नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया विषय लेके। इससे पहले जो मैंने अश्विनी पे जो वीडियो बनाई थी वो मैंने कर्म विपाक संहिता के ऊपर बनाई थी, जिसके अंदर की पिछले जन्म में जो किसी ने पाप कर्म किए थे और इस जन्म में जो उसके फल क्या हो सकते थे, उसका निदान क्या हो सकता था, उस पर चर्चा हुई थी। आज हम दोबारा से अश्विनी के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम फलित के बारे में चर्चा करेंगे कि अश्विनी कुमार जो अश्विनी नक्षत्र हैं, जिसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं, उनका रोल क्या है अश्विनी नक्षत्र के अंदर। वो देवता माने गए हैं अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार, वो कौन थे। और जो है कि अश्विनी नक्षत्र अगर हमारे चार्ट के अंदर कहीं पर है तो उसका मतलब क्या है, उसका प्रेडिक्शन क्या है। मान लीजिए कि उसमें कोई ग्रह नहीं है, तब भी वो अपना रिजल्ट तो देगा। अश्विनी कुमार जो है वो अपना रिजल्ट देंगे, अश्विनी नक्षत्र अपना रिजल्ट देगा। जहाँ पर है उसके हिसाब से वो कार्य जरूर करता है, क्योंकि हमारे जो चार्ट के अंदर जो 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियाँ हैं, वहाँ पर जो कि प्लैनेट तो जो है कि हमारे साथ ही हैं और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। अब वो सारी जगह तो बैठ नहीं सकते, लेकिन जो हमारा चार्ट है, जो हमारी डिफॉल्ट चार्ट जो है, उसके हिसाब से जो उनके कारतत्व हैं और वो जो जगह चेंज करते हैं हमारी चार्ट के अंदर हमारे जन्म के अनुसार, तो उनका क्या रोल रहेगा वहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र किसी का जो है कि चौथे घर में बैठा तो उसका रोल क्या रहेगा। अश्विनी नक्षत्र अगर किसी के 9th हाउस के अंदर पड़ता तो उसका रोल क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। और इससे पहले जो है कि हम ये थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि ये जो है कि हम इसे समझें कैसे कि ये मतलब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आई कहाँ से हैं। तो ये जो इनके अश्विनी जो हमारे नक्षत्र हैं, इनके जो देवता माने गए हैं वो हैं अश्विनी कुमार। तो पहले थोड़ी चर्चा उन पे कि अश्विनी कुमार थे कौन। तो अश्विनी कुमार जो थे वो जो कि सूर्य और संध्या के पुत्र थे, शनि के सौताले भाई और यमराज, यम और जमुना इनके जो सगे भाई। हुआ एक की जो संज्ञा थी, जो सूर्य की पहली पत्नी थी, वो जो है कि अपने पति का ताप सह नहीं पाती हैं और इस वजह से जो है कि अपनी जगह पे अपना प्रतिबिंब छाया को छोड़कर अपने बच्चों की देखरेख के लिए महल के अंदर और खुद महल से निकलकर चली जाती है तपस्या के लिए, कि इतना तप करके कि इतना जो शक्ति अर्जित करूं कि मैं सूर्य के ताप से जो है कि सह सकूं या बच सकूं। तो इसलिए वो जो है कि छाया को वहाँ छोड़ के और वन चली जाती हैं। और इसी बीच जो है कि छाया और सूर्य से जो शनि पुत्र पैदा होते हैं। तो उसके बाद जब जो है कि एक बार वाक्य होता है कि जो छाया को किसी बात पे जो है कि यमराज पे जो है कि यम पे गुस्सा आ जाता है और जो है वो उनको श्राप दे देती है। इतना सुनकर जो है कि जो यम है वो अपने पिताश्री के पास जाते हैं, सूर्य के पास जाते हैं और सूर्य देव को बताते हैं कि मुझको माता जी ने जो है कि श्राप दे दिया। तो जो सूर्य देव है उनको शंका होती है, उन्हें बहुत अजीब लगता है कि कोई माता अपने पुत्र को श्राप कैसे दे सकती है। तो उन्हें कुछ संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत संदेह तो उनको उनके व्यवहार से पहले ही हो रहा था। तो इस वजह से जो है कि वो संज्ञा के पास छाया के पास आते हैं और छाया से पूछते हैं कि भाई सच्चाई क्या है, मुझे बताओ, आपने अपने पुत्र को जो है कि श्राप क्यों दिया। तो जो है छाया कुछ बता नहीं पाती है, छाया जो है कि मौन रहती है। तो सूर्य देव बोलते हैं कि अगर आप मौन रहेंगे तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगा। इतना सुनकर छाया घबरा जाती है और छाया उनको सच्चाई बताती हैं कि जो है कि आपकी जो पत्नी थी वो जो है आपका जो ताप है वो सह नहीं पा रही थी और इसलिए जो है उन्होंने मेरा अपना प्रतिबिंब बनाया जो मैं हूँ और मुझे यहाँ महल में छोड़कर वो जो तप करने के लिए चली गई है। और जो है कि इसी दौरान जो है कि जो ये अपने संध्या थी ये तब से वापस लौटती हैं अपने पिताश्री के पास। इनके पिताश्री थे विश्वकर्मा भगवान, तो उनके पास लौटती हैं और वो महल जाना नहीं चाहती। परंतु जब वो बोलते हैं, जिद करते हैं जो विश्वकर्मा जी कि आपको तो महल जाना ही पड़ेगा और अपनी जगह लीजिए, संध्या को वहाँ से हटा दीजिए। लेकिन जो है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती है, तो वहाँ से जो है कि वो अपने पिताश्री के घर से निकल जाती है और वन के अंदर जो है कि
अज्ञातवास के अंदर की कोई उन्हें पहचाने ना, एक जो है कि अश्व का रूप लेके जगह बदल बदल के रहने लग जाती है। तो जब ये बात सूर्य को मालूम चलती है छाया से कि ये जो है कि उनके प्रतिबिंब हैं, तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उनको नजर आता है कि पृथ्वी लोक के ऊपर जो है कि संध्या जो है कि अश्व के रूप में रह रही हैं। तो वो उनके पास आते हैं और उनके साथ रहने लग जाते हैं कि जब तक आप अज्ञातवास में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो उन्हीं के जो समागम से जो पुत्र पैदा होते हैं, जो जुड़वा बच्चे हैं जो है कि अश्व के रूप में पैदा होते हैं, तो वो जो जुड़वा बच्चे हैं उन वही अश्विनी कुमार हैं, उनका नाम अश्विनी कुमार है। और वो सूर्य पुत्र होने से उनके पास जो है कि वेद यानी हीलिंग करने का या उपचार करने का आप बोल सकते हो एक शक्ति है, जिसकी वजह से वो देवताओं के जो है कि वेदी माने गए हैं। और जो है कि वो घोड़े स्वरूप है, तो वो बहुत ही ज्यादा फोर्स है उनके अंदर, एनर्जी है उनके अंदर। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार जो है कि का जन्म होता है। अब अश्विनी कुमार की एक और दूसरी जो है कि मैथोलॉजी जो स्टोरी है, जिससे कि उनके जो कि व्यवहार के बारे में मालूम चलेगा। वेद तो वो है ही। तो एक बार क्या होता है कि अश्विनी कुमार जो है कि जंगल से जा रहे होते हैं, वन से जा रहे होते हैं, तो उनको एक सुंदर कन्या नजर आती है, सुंदर नारी नजर आती है। तो वो मोहित हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये इतनी सुंदर है, इसको तो जो है कि देवलोक में होना चाहिए, तो इससे हम विवाह कर लेते हैं और जो है कि इनको देवलोक ले जाते हैं। तो उनसे जो है कि वो प्रेम प्रस्ताव रखते हैं उनके सामने। तो वो बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं तो पहले ही ब्याहता हूँ और जो है कि मैं ऋषि की पुत्री हूँ, सॉरी वाइफ हूँ। तो वो जो ऋषि थे वो जो है कि इस अवस्था में थे, जर्जर हालत में थे, बहुत बीमार थे, उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। तो वो अश्विनी कुमार जो उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और जो है कि आप बहुत यंग मतलब जवान हो, बहुत युवा अवस्था के अंदर हो, तो आप कब तक जो है कि बोझ के साथ चलते रहोगे, आप हमें अपना लीजिए। तो वो मना कर देती है। तो वो जो अश्विनी कुमार है वो उनसे जो है कि गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं उनके साथ, जो युवा नारी होती है, कि अगर हम आपके पति को ठीक कर दें तो एक शर्त है कि हम जल के अंदर आपकी पति को लेके जाएंगे और वहां हम डुबकी लगाएंगे स्नान करके, और जैसे ही हम बाहर आएंगे तो आपको पहचानना होगा बाहर आने के जल से कि आपका असली पति कौन है। तो जिसको भी आप पति के रूप में मानेंगे वही आपका पति हो जाएगा, आपको ये स्वीकार होगा। तो जो वो युवा स्त्री थी वो जो है कि मान जाती है। वो कहती चलो ठीक है, आप जो है कि मेरे पति का उपचार कीजिए, उनको युवा कीजिए, तो आपको जो है कि मैं जिसको भी आप जो शर्त दे रहे हैं वो मैं मेरे को मानने हैं। तो अश्विनी कुमार जो है कि उनके जो पति थे उनको अपने साथ लेके अपने बीच में खड़ा करते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो उनके साइड हो जाते हैं और उनको साइड में कर देते हैं और खुद जो है एक उनमें से बीच में आ जाते हैं, जिससे कि वो उनको जो भ्रम हो जाए कि मेरे पति बीच में थे। परंतु जब वो बाहर आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप हम में से ये बताइए कि भाई आपके जो पतिदेव कौन है। तो वो जो नारी थी वो अपने असली पति को पहचान जाती है और बोलते हैं कि ये है। तो अश्विनी कुमार जो है बहुत ही अचंभित होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि देवी आप सच बोल रहे हो, लेकिन आपने पहचाना कैसे? क्योंकि जो है कि उन्होंने जो है कि उनके पति को भी अपने जैसी शक्ल का बना दिया था, सुंदर जैसे वो खुद थे, जिससे कि कोई उनमें अंतर ना कर पाए तीनों के अंदर। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ अपना जो है कि बुद्धि लगाई, आपके और आपके जो मेरे पति की जो शक्ल एक हो सकती है, परंतु आप देवलोक से आए हैं, देवता हैं, तो आपके पलचिन जब नदी से बाहर आए तो जमीन पर नहीं पड़े, और जो मेरे पति के जो पलचिन थे वो लहरों से जो पानी बाहर आता उसके ऊपर जो उनके पैरों के निशान पड़ गए। तो मैंने पहचान लिया कि जिनके पैरों के निशान आ रहे हैं वो मेरे पति हैं। तो इस प्रकार से जो है कि अश्विनी को वो जो नारी थी उन्होंने अपने पति को पहचाना। तो अश्विनी कुमार उनको आशीष दे के वहां से चले जाते हैं। तो ये तो एक उनकी स्टोरी हुई कि भाई वो जो है जो अश्विनी है वो एक तो जो है कि अफेयर बहुत जल्दी किसी को भी देख के ट्रैवलिंग के दौरान उनको अफेयर हो जाते हैं। पहली बात हीलर वो हैं, मदद करते हैं किसी की भी, वहां पर भी उन्होंने जो है कि उनके
जो कि पति की मदद की। तो इस तरीके से जो है कि उनकी दो चीज बातें जो है स्टोरी के अंदर आती है। तीसरा, वो सूर्य पुत्र है, तेज है उनके अंदर वो शक्ति है कि किसी भी चीज को, जो भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि उनके पास ऐसी नॉलेज थी, मधु विद्या करके नॉलेज थी, जिससे कि वो कटे हुए सर को भी जोड़ सकते थे किसी के, या किसी की टांग कटी हुई है उनको जोड़ सकते। ऐसी बहुत सी जो है कि कहानियां जो है कि हमारे पुराणों के अंदर भरी पड़ी हैं, जो अश्विनी कुमारों के बारे में बता। तो ये जो मैथोलॉजी स्टोरी हुई। इसके अलावा फिर अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के अंदर जो कि हमारी पहली राशि होती है मेष। मेष राशि जो जहां पर हर चीज का जन्म होता है, ये कालपुरुष की कुंडली की पहली राशि है। आज मैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पहले इसलिए बता रहा हूं कि कालपुरुष कुंडली के अंदर 1 नंबर यहां आता है, और ये स्वयं का घर होता है, हमारा पहला भाव, हमारा भाव होता है जहां हम पैदा होते हैं। तो मेष राशि, अश्विनी कुमार, जो अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार बोल रहा हूं मैं, अश्विनी नक्षत्र जो कि हमारे नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है, फर्स्ट नक्षत्र है। ये फर्स्ट राशि हुई हमारी मेष, और नक्षत्र जो है पहला, जहां पर भी हर चीज नई शुरू होती है। कुछ भी नया शुरू करने के लिए जो पावर चाहिए होती है, जो शक्ति चाहिए होती है, जो बूस्ट एनर्जी चाहिए होती है, वो अश्विनी कुमार के पास है, अश्विनी की नक्षत्र के अंदर है। वो अश्विनी नक्षत्र की जो पावर है, उसकी वजह से कहीं वहां पर जो बूस्टअप आता है, वहां पर जो है कि आप कुछ ना कुछ नया शुरू करते हैं। और जो है कि वो अश्व होने के कारण, हमेशा चलायमान होने के कारण, चर राशि होने के कारण, और ये नक्षत्र भी चर है, तो यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी वो ज्यादा दिन तक वहां टिकती नहीं है, वो बदलाव चाहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र जो है कि आपके कहीं पर भी किसी भाव के अंदर भी आएगा, वहां पर आपको चीजें स्टेबल नहीं रहेंगी, चीजें चेंज होती रहेंगी। और जो है कि वहां पर लव अफेयर्स के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अश्विनी कुमार की जो अभी आपको मैंने बताया, उसके अंदर जैसे था, तो जैसे कि वहां पर जहां पर भी अश्विनी होगा आपका, वहां पर आप पॉलिटिक्स खेलेंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए कि 7th हाउस के अंदर अश्विनी किसी का आ जाता है, 7th हाउस के अंदर अश्विनी आया था, तो ये रिलेशनशिप का हाथ है। तो वो व्यक्ति जिसके जो कि अश्विनी जो है कि 7th हाउस के अंदर आएगा, वो जो है कि अपने रिलेशनशिप के अंदर अपनी वाइफ के साथ जो कि पॉलिटिक्स खेलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल्स होंगे उसके, वो जल्दी जल्दी जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल चेंज करता रहेगा, लेकिन अपने वाइफ से चीटिंग करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा वहां पर। और जो है कि इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका जो है कि 1 नंबर अगर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होगी वो होगी अपने जो प्रोफेशन के अंदर उच्च पद पे पहुंचने के लिए। ऐसा व्यक्ति जहां पर यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र जिसका भी है, जब वह एक्टिव होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि अगर उसके अंदर 5th लॉर्ड आ जाता है, मान लीजिए कि मंगल आ जाता है, ग्रह को भी ले लेते हैं, पहले तो वहां पॉलिटिक्स उसने खेलनी है उच्च पद पर पहुंचने के लिए, 10th हाउस के अंदर है। लेकिन बाय चांस अगर मंगल आ जाता, तो मंगल जो होगी यहाँ पर अगर आपका जो है कि मेष राशि होगी, तो यहाँ पर 8 नंबर होगा, यानी और अश्विनी के अंदर आ जाता है, तो वो क्या करेंगे कि जो ऐसा व्यक्ति है वो उच्च पद पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ सकता है जिससे उसे लगे कि ये व्यक्ति मेरे को ऊंचे पद पे पहुंचाने के लिए मेरी मदद कर सकता है। वो उसका इस्तेमाल करेगा, उसके साथ प्यार जताएगा, रिलेशनशिप में भी आ जाएगा, और जो है उच्च पद पाने के लिए वहां पर रिलेशन बना लेगा। ये वो वहां पर जो है कि अश्विनी जो हमारे नक्षत्र हैं, जो कि मेष राशि के अंदर है, ये उसका असर है, वो हमेशा जो है कि अपने फायदे के लिए जो है कि कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए वीनस आ जाता है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा अफेयर। तो वीनस क्या है? कोई भी चीज नया शुरू करना, मतलब कि अश्विनी जो है कि वहां पर नई चीजें शुरू होंगी, एनर्जी बहुत फास्ट है, क्विक मूविंग है। तो वहां पर क्या कि अगर वीनस आ जाएगा, तो हमारे शास्त्रों में जो है कि दिया गया है कि जो वीनस अगर आपका जो कि मेष राशि में और खासकर अश्विनी नक्षत्र के अंदर हो, तो जो है कि वो बहुत ही खराब होता है। खराब इन द सेंस कि लूज कैरेक्टर का होता है। लूज कैरेक्टर में वो अपने जीवन का अपने थोड़ी लव रिलेशनशिप्स बदलता रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो चीजें जो है आज के समाज में फिर भी मानने होंगे, पुराने टाइम में बहुत बुरी मानी जाती थी। तो उस वजह से जो है कि वीनस को अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर हो, तो वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप के अंदर आ भी जाएंगे, किसी के साथ भी, अपने फायदे के लिए भी और वैसे भी। और जो है कि वहां से बाहर निकलने में भी उनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत क्विक
जो है कि डिसीजंस होते हैं, वहां पर बहुत क्विक मूवमेंट्स होती हैं वहां पर जहां पर अश्वनी आपका होता है। इसी प्रकार से आप अश्वनी को ले सकते हैं। अश्वनी कहीं पर भी हो, अश्वनी अगर जैसे फोर्थ हाउस के अंदर है या फोर्थ लॉर्ड, तो अगर फोर्थ लॉर्ड वाला वीनस फोर्थ लॉर्ड भी हो गया यहाँ पर, अगर वीनस यहाँ पर आपके जो कि 10th हाउस के अंदर बैठता है तो वो फोर्थ लॉर्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर राशि आएगा। तो वहां पर जो है कि वीनस वहां होने से रिलेशनशिप तो नया शुरू हो सकते हैं। जब भी वीनस की दशा चलेगी या मार्स एरिस की चलेगी या मार्स की चलेगी तो वो घर एक्टिव होगा, तो आपका जो नए रिलेशनशिप शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके घर के अंदर जो है कि कुछ नया शुरू हो जाए, जैसे मतलब रिनोवेशन कराने हो आपने, या आप हो सकता है नया घर मकान बनाने लग जाए, तो इस प्रकार से आपके घर के अंदर चेंजिंग आएंगे अगर वहां पर जो है कि आपके फोर्थ लॉर्ड बैठ जाते हैं। तो जहां पर भी आपका अश्वनी जो है कि आपके चार्ट के अंदर होगा, तो उसका एक तो ये टेक्निक है कि जहां कहीं पर भी होगा वहां पर नया कुछ ना कुछ शुरू करेंगे आप। जैसे मान लीजिए सैटर्न आ जाता है यहाँ पर, अगर सैटर्न यहां पर आ जाता है तो सैटर्न जो है हमारे कर्म का कारक है। इस जन्म पत्री के अंदर तो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस जो है कि 7th हाउस का लॉर्ड है, और बैठे जो है कि वो 10th हाउस के अंदर है। 10th हाउस के अंदर एक तो प्रोफेशन का घर वैसे हो गया, और शनि खुद प्रोफेशन के हैं जो है कि कारक है। तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के घर का मालिक होने की वजह से जो है कि व्यक्ति के जीवन में होता है 7th हाउस होता है हमारा रिलेशनशिप का, शादी का। व्यक्ति के जीवन में शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी प्रोफेशन के अंदर। पहली कंडीशन तो ये कि प्रोफेशन के अंदर बैठे हुए शनि, अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए, तो वहां पर चेंजेस हैं। 8th लॉर्ड बैठे हुए, ट्रांसफॉर्मेशन होना है वहां पर। 7th लॉर्ड भी है वो, तो शादी के बाद होना है, ये तय है। और जब भी आपके शनि की दशा चलेगी या एरिस साइन एक्टिव होगा आपके चार्ट के अंदर, तो आपका जो है कि नया कोई भी कार्य शुरू होगा वहां पर, और जो पहला कार्य है वो बिल्कुल जो है कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनि वहां पर नीच के हो जाते हैं अश्विनी नक्षत्र के अंदर 10 अंश पे। तो वहां पर आपका पहला कार्य जो है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आपको फिर बहुत नीचे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप फिर वो मुकाम हासिल कर लेंगे। ये अश्विनी नक्षत्र जो है वो स्टार्ट करता है किसी चीज को खत्म करके दूसरी चीज स्टार्ट करना। इसी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नक्षत्र है अश्विनी, जहां पर हम मृत्यु के बाद आते हैं, और वहां से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है इस जीवन की। क्योंकि हम जब गर्भ धारण करती है कोई भी माता, तो वो हमारी स्टार्टिंग होती है जहां पर अश्विनी नक्षत्र कार्य करता है। कुछ नया शुरू हो रहा है, वहां पर चेंज हो रहा है, माँ के शरीर के अंदर बदलाव आ रहा है। उसके बाद जो है कि हमारा दूसरा नक्षत्र चालू होता है भरनी, वो स्थिर है, एक जगह पे है, और वहां पर जो है कि हमारा जो है कि वो सेकंड हाउस, जैसे वृषभ राशि है का स्वामी वीनस है, सेकंड हाउस हमारे न्यूट्रिशन का है, उसी प्रकार से भरनी है। जो हमें खाना मिलना है, जो भरण पोषण होना है, वो माता के द्वारा हमें हमारे शरीर तक पहुंचना है, तो वो भरनी नक्षत्र है। और कीर्तिका नक्षत्र है जब बच्चे का जन्म होता है और नाभि से नाली काट दी जाती है और माता से बच्चे को अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कीर्तिका काम करता है। इन पे आगे वीडियो बनाऊंगा, बने रहिएगा, और जो है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी टेक्निक खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके अलावा अश्विनी जहां कहीं पर भी होगा वहां आपको चेंजेस चाहिए, मैंने बोला है। तो अगर 10th हाउस के अंदर आपका जो है कि अगर अश्विनी नक्षत्र है, तो आपका प्रोफेशन जो है वो स्टेबल नहीं रहने वाला। वहां आपको चेंज चाहिए, वहां आपको चाहे उसी कंपनी के अंदर जो पोस्ट चेंज हो जाए, कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, कुछ नया करने को मिले, तो वो आपको वहां पर चाहिए। अश्विनी नक्षत्र का ये, जिसके यहाँ पर जो भी अश्विनी नक्षत्र यहाँ पर आ जाए, तो अश्विनी नक्षत्र यहाँ आने का मतलब है आपका जो है कि मिथुन लगन, और मिथुन लगन वालों को पैसे कुछ ज्यादा ही लगाव भी होता है। मिथुन जो लगन वाले हैं पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपने जो है, और उनका जो पैसा है, उनका जो अर्निंग है, जो लाभ है, वो जो स्टेबल नहीं होगा जैसे व्यापारियों का होता है। इसीलिए जो है कि मिथुन जो लगन होता है उसको एक तरीके से आप व्यापारियों की राशि बोल सकते हो। वह व्यक्ति जो है व्यापारी की तरह सोचता है जो मिथुन लगन वाला होता है।
अपने फायदे की चीजें सोचता, बोलता बहुत है। अगर उससे आप उसके मतलब की बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, और खासकर जब आप पैसों की बात करोगे और उसे लगेगा कि मेरा कुछ फायदा होने वाला है, तो वो उस बात को बड़ा ध्यान से सुनेगा। लेकिन वहां पर जो है कि इनकम के अंदर चेंजेस होते रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, क्योंकि बिजनेस है, कभी बहुत ज्यादा फायदा, कभी बहुत ज्यादा कम। इसी प्रकार से अगर अश्विनी जो है कि आपके जो है कि चार्ट के अंदर यहां पर आ जाता है सेविंग के घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर, तो वहां पर जो आपकी सेविंग्स है उसके अंदर जो है कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कभी तो बहुत ज्यादा पैसा आपका सेविंग्स हो जाएगा, बहुत अचानक इतना ज्यादा आप जो कि पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कमाई हो जाएगी आपका, जो है कि बैंक के अंदर पैसा ही पैसा हो जाएगा, और फिर धीरे 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 आप उसे खर्च कर रहे हो, और फिर अचानक से बूस्ट आता है कि आपका बहुत सारा पैसा आ जाता है। इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो आपकी सेविंग्स के अंदर रहेगी, एक स्थिरता नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अश्विनी नक्षत्र जो है कि वो चलायमान नक्षत्र है, वो जो है कि उसको मतलब चेंज चाहिए, उसे जहां पर भी है। मान लीजिए 6th हाउस के अंदर है, 6th हाउस आपका सर्विस का है, 6th हाउस आपका सर्विस का है, स्कॉर्पियो लोग, तो जो है कि वहां पर वो सर्विस के अंदर चेंजेस चाहिए, उनको सर्विस चेंज करना पसंद होगा, एक जगह टिक के काम करना और बोरियत महसूस होगी। उन्हें हर टाइम चैलेंजिंग जो है कि जॉब चाहिए, चैलेंजिंग वर्क चाहिए, जहां पर उनको चैलेंज मिले, कुछ नया करने को मिले, कुछ ऐसा करने को मिले जो कोई नहीं कर रहा हो, जो कोई करना ना चाहता हो, ऐसा जो रिस्की भी हो, चैलेंजिंग हो। क्योंकि एरीज राशि है, उसको चैलेंज पसंद है, थ्रिल पसंद है, फास्ट मूवमेंट पसंद है। अगर किसी के 6th हाउस के अंदर अगर एरीज आ जाता है तो वो अपना जॉब चेंजेस करना, और अगर उसको जो कि सर्विस की बात करें तो वो हीलर भी हो सकता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र हीलर भी है, और 6th हाउस हमारे रोगों का है, तो वहां पे हीलिंग के अंदर का कार्य कर सकते हैं। अगर अश्विनी नक्षत्र आपका है, इमरजेंसी के अंदर आप हो सकते हैं, क्योंकि जो अश्विनी है, अश्विनी बहुत फास्ट मूवमेंट, और अश्विनी के जो जातक होते हैं उनको रखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड है, जो आग बुझाने वाली गाड़ी आती है वो कब आती है? इमरजेंसी में। पुलिस है, रिपेयरिंग करता है एरिस, मार्स, तो वो जो है कि एरिस का साइन है, वहां मार्स जो है उसका मालिक है, उसी के अंदर अश्विनी है जो बहुत फास्ट मूविंग है। तो आप हो सकते हो कि जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हैं, जो हील करने के लिए तुरंत पहुंचते हैं, इमरजेंसी में पहुंचते हैं, टाइम पे पहुंचना, फास्ट मूविंग। तो इस तरीके से अश्विनी जो है कि आपके चार्ट के अंदर काम करता है। अब मान लीजिए कि आपका अश्विनी कहीं पर भी है, वहां पॉलिटिक्स करोगे, गेम खेलोगे, जैसा कि मैंने बताया है। अगर उसके अंदर मान लीजिए सैटर्न है, 5वां स्वामी है, मैंने बताया, तो वहां पर जो है कि आपके प्रोफेशन के अंदर आप गेम खेलोगे, किसी के साथ में लव अफेयर्स करोगे। अब मान लीजिए मरकरी है, मरकरी फास्ट थिंकिंग, फास्ट लर्नर बनाएगा आपको, वहां पर आप बहुत जल्दी सीखेंगे, और वहां पर जो है कि एक तर्क वितर्क करने की शक्ति ज्यादा आपको मिल जाएगी। वो कहते हैं ना कि वो जो कॉमेडियंस होते हैं जो स्टायर बोलते हैं, स्टायर मारते हैं, यानी कि क्या है, बुद्धि जो है वो बुद्ध की है, और लॉजिक उसके अंदर जो है कि मार्स का आ गया, क्योंकि मार्स की एनर्जी है वहां पर, तो वो इस तरीके से जो वहां पर मरकरी अगर आ गया, और बहुत जल्दी, क्योंकि जो वो स्टायर मारते हैं या जो कॉमेडियंस होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस खासकर, वो तुरंत आप उसे कुछ बोलिए तो उसका तुरंत जवाब देते हैं, जो जल्दी से, क्योंकि जो वो मरकरी है ना, जो माइंड को बहुत तेज चलाना, वो जो है कि अश्विनी कुमार करते थे, मरकरी उसके अंदर आता है, बहुत फास्ट लर्निंग भी हो जाती है, बहुत फास्ट कहते हैं आपको कि जवाब देना, हाजिर जवाब। उसके अलावा मरकरी जब आता है अश्विन के अंदर, तो आदमी बातूनी हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत तेजी से बोलता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनके समझ में भी नहीं आते, इतने फास्ट तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि मरकरी जो है कि 3रे हाउस का जो कालपुरुष कुंडली के अंदर हमारे 3रे हाउस का मालिक है, मिथुन राशि 3रे हाउस में होती है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन का मालिक है, तो जब हम बात करते, कम्युनिकेशन करते, तो बहुत फास्ट तरीके से करें, जल्दी बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है कि आप समझ सकते हैं, कोई भी प्लैनेट वहां पर हो, मान लीजिए कि जुपिटर आ जाता है अश्विनी के अंदर, तो अब जुपिटर विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है,
तो आप किसी भी चीज की नॉलेज बहुत जल्दी हासिल करने के कर सकते हो, आप कर लोगे। आपको लगेगा कि बहुत ज्ञान जो है मेरे को बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। और अगर आप टीचर हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम उसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा टीचर है, गुरु जो वहां पर वो टीचर है, और वो अश्विनी के अंदर आ गया। क्योंकि गुरु का काम क्या होता है कि बहुत आराम से और अच्छी तरीके से शिक्षा देना। परंतु अगर वो जो है कि अश्विनी के अंदर आ गया तो उसे बहुत ही क्विकली डिसीजन लेने हैं, बहुत क्विकली। अब उसको अगर आप बोलोगे गुरु जी को फटाफट 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 हर चीज सिखा दो, तो गुस्सा आना लाजमी है। और जो है कि वहां पर जो है कि उनको जो है कि चाहिए, गुरु जी क्या चाहेंगे फिर कि जो भी वो सिखा रहे हैं वो फटाफट सीखें आप। और आप वो चाहेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं जो उन्होंने बोल दिया वो काम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो ढंग से आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, हो सकता मार भी लगा। क्योंकि जो एरीज साइन जहां पर आता है, तो एरीज साइन जो है वो जो है कि लड़ाई का कारक है, मतलब वहां पर जो है कि आप एग्रेसिव है, क्योंकि मार्स वहां का स्वामी है। केतु है, केतु भी काटने का कार्य करता है, दूर ले जाने का कार्य करता है, कुछ ऐसी बातें कराना जहां तक आप जो है कि वहां से दूर हटना शुरू हो जाते हो, मन को चाट कर देना। परंतु वो चीज आपको मिलती जल्दी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जल्दी अचीव करता है। अश्विनी नक्षत्र कहीं पर भी हो आपको हर चीज बहुत जो कि जल्दी शुरू करके देगा। और उसके जैसी दशा चालू हुई जिसमें अश्विनी एक्टिव हुआ, वो तुरंत वो आप हम लोग उसके अंदर जो सिग्निफिकेट है 6th हाउस के सिग्निफिकेट ले लीजिए, 10th हाउस के अंदर तो प्रोफेशन का हो गया, 9th हाउस है तो उसमें हायर लर्निंग हो गया। जैसे अगर जुपिटर मैंने बोला भी है जो कि एरिस के या अश्विनी कुमार के अंदर, तो वहां पर नया क्या शुरू कर सकते हो। जुपिटर जो है हमारे 9th हाउस का कारक है, यानी हायर एजुकेशन। ये नहीं कि अगर आपकी उम्र ज्यादा होगी हायर एजुकेशन हम इसकी उम्र में क्या लेंगे। हो सकता है कोई वो रिलीजियस जो है से संबंधित कोई जो है कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, प्रभु की शरण जिसको बोलते हैं, या किसी भी ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां पर भी उम्र की बाधा ना हो, बाद में भी आप बंदा को सीख सकता है। वो कोई भी ज्ञान की जो बात है उसे प्राप्त करना भी शुरू कर सकता है। जुपिटर अगर आपका अश्विनी नक्षत्र के अंदर एरिस के अंदर है, तो वो वहां पर जो है कि आप कुछ ना कुछ नया शुरू करते हैं। तो आज का इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि जो जानकारियां मैंने अश्विनी कुमार जो अश्विनी नक्षत्र के बारे में दी हैं, तो वो आपको पसंद आई होगी। और प्लीज जो है कि जो देख रहे हैं दर्शक, वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसके बाद जो मैं दूसरा नक्षत्र लेके आऊंगा, और दूसरा नक्षत्र होगा भरणी। और जो भरणी नक्षत्र है उसके जो देवता है वो यम है, जो अश्विनी कुमार के ही भाई हैं और सूर्य पुत्र हैं और यमराज। तो उसके तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को अगर पसंद आया हो। अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है आपको, तो बेझिझक जो है कि इनबॉक्स के अंदर कंप्लेंट कीजिए और जो है कि मुझ तक मैसेज पहुंचाइए। कोई सवाल ऐसा जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ट से रिलेटेड, कोई पर्सनल सवाल नहीं, चार्ट से रिलेटेड अगर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अपने चार्ट से रिलेटेड नहीं हो, कि जो कि आपको खाना कोई समझ नहीं आ रहा कि अगर अश्विनी यहाँ होगा या किस हाउस में होगा तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको नहीं समझ में आ रही, कोई डाउट्स हैं, तो वो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।